बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान खान इल्म अचीवर के PYQ सीरीज में आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। आज चलिए सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं। 2021 में आया हुआ ये सवाल है और सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, यानी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर इनमें कौन सा है। 7 स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट आपको पता है। फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से आंसर आ गया 49। 49 पे पावर है 3/2। इसको आप लिख सकते हैं 49 को 7 पे पावर 2 और उसके ऊपर पावर है 3/2। आपको पता है पावर के ऊपर अगर पावर होता है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, लिहाजा 2 × 3/2। ये हो गया 7 पे पावर 3 जिसकी वैल्यू आती है 343, 7 का क्यूब। तो पहला 49 था, दूसरा 343 है, तो इन दोनों में एटलीस्ट ये तो ग्रेटेस्ट है। अब आगे चलिए इसमें देखते हैं। अगर निगेटिव पावर है तो बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये आ गया 343 और इसके ऊपर पावर हो गया प्लस में 1/3। अब इसको आप क्यूब में, क्यूबिक रूट में कन्वर्ट कर लीजिए। 1/3 जो है आपका, इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो शॉर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्यूबिक रूट के अंदर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि यहीं पर हम लोग वापस से लिखें 343 को 7 का क्यूब और फिर इस पूरे पे पावर है 1/3। तो आपको पता है पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 पे पावर 1 यानी 7 आएगा। तो ये तो इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट दिखा, 7, 49 एंड 343। आइए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 2401 पे पावर देखिए माइनस में है, तो पहले पॉजिटिव पावर करने के लिए बेस को रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। अब इस पूरे पे पावर आ गया 1/4। अब आपके पास दो तरीका है, या तो आप शॉर्ट 4 में कन्वर्ट कर लीजिए, अच्छा इसकी वैल्यू भी 7 आती है, या फिर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। देखिए 1/7 पे पावर 4 और इस पूरे पे पावर 1/4 है। फिर यहां पावर पावर मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट हो गया, 1/7 बचा, 1/7। तो इसका 7 नहीं था एक्चुअली, इस वैल्यू को 7 आप कह रहे हैं, 1 डिवाइड बाई है तो ये 1/7 ही आएगा। तो फोर्थ आंसर है 1/7, थर्ड है 7, सेकंड की वैल्यू आ रही है 343 और फर्स्ट की वैल्यू आ रही है 49। ग्रेटेस्ट पूछा है तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा ये। स्मॉलेस्ट पूछता तो ऑप्शन डी 1/7। मैं बल्कि रेंज अगर बताऊं आपको पूरा ऑर्डर, तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है ऑप्शन बी का, उसके बाद वैल्यू है ए का, फिर है सी और सबसे लास्ट में है डी। वैल्यू के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसको अरेंज कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में भी अगर आप देखें तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर x की वैल्यू 3 - 2√2 है और पूछ रहा है √x -1/√x, सबसे पहले आप इसका रेसिप्रोकल निकालिए। 1/x की वैल्यू जो कि होगा 1 डिवाइड बाई 3 - 2√2। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब ये हो गया कि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जो भी नंबर है उसका साइन चेंज करके, क्योंकि रेशनलाइजेशन में हम लोग हमेशा चाहते हैं कि डिनोमिनेटर आए a² - b² के फॉर्मेट में। तो वो आएगा तब जब एक वैल्यू होगी a - b, अगली वैल्यू होगी a + b। जब a - b और a + b को आप मल्टीप्लाई करते हैं तब वो बनता है a² - b²। और हमारा मोटिव यही है कि हम रेशनलाइजेशन करते वक्त डिनोमिनेटर
को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लाएं। इसीलिए अगर a माइनस बी दिया है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी साइन चेंज करके। अगर a प्लस बी दिया रहता तो हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते, वहां पर भी साइन चेंज होता। चलिए, रेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बेस पर अगर हम देखें तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर वही रहा, डिनोमिनेटर में एंटी लगाइए, ये a है, ये माइनस b है, a प्लस बी यानी a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर। देखो 2√2 को जब स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो 9 माइनस 8 1, डिनोमिनेटर में 1 रहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं कुछ है तो डिनोमिनेटर में 1 समझा जा रहा है। ये आ गया 1/x की वैल्यू। चलिए अगला जो सवाल पूछा है वो ये है √x माइनस 1/√x की वैल्यू क्या होगी। मैं काम कर रहा हूं, जो पूछ रहा है उसका स्क्वायरिंग कर दे रहा हूं ताकि रूट खत्म हो जाए। तो ये अब RT बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। अच्छा, √x का होल स्क्वायर करोगे तो x ही आएगा, प्लस b स्क्वायर, 1/√x का होल स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1, √x का स्क्वायर करने पे x, माइनस 2ab, माइनस 2 √x a है और 1/√x b है। अब आप देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आप लिख सकते हैं, x की वैल्यू थी 3 माइनस 2√2 प्लस 1/x आपने अभी निकाला है 3 प्लस 2√2 माइनस यहां पर वैल्यू 2 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 2 दैट इज 4। अच्छा, आपसे पूछा गया था सिर्फ √x माइनस 1/√x की वैल्यू, तो स्क्वायरिंग उधर चला जाएगा तो अंडर होगा और √4 की वैल्यू आ जाएगी 2। लिहाजा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन दे दिया है फिर। आप देखें, a की वैल्यू दिया हुआ है, a की वैल्यू दिया हुआ है, बना के ले लेते। चलिए, a की वैल्यू दिया हुआ है 6 माइनस √ और यहां स्क्वायरिंग कर रहा है। सबसे पहले हम लोग इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे 1/a, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/6 माइनस √35। आप साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइजेशन करने के लिए। तो न्यूमरेटर तो यही आएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा a का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर 36, √35 का होल स्क्वायर 35। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 6 प्लस √35। अब देखिए जो सवाल पूछा गया है उस पर आइए। ये है a का होल स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, तो ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो आईएनटी लगा दीजिए, a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a। तो आप अलग से एक बार दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। चलिए, अगर मैंने ऐड किया, यहां पर ऐड करके देख रहा हूं, तो a की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 6 माइनस √35 प्लस 1/a, अभी आपने निकाला 6 प्लस √35, लिहाजा 12 इज द a प्लस 1/a की वैल्यू 12 आपने निकाल ली। चलिए, अब उसी तरीके से a माइनस 1/a निकाला जाए। a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, माइनस लगा है यहां पर का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस ऐड होके हो जाएगा ये -2 √35। ये वैल्यू आ गई, यहां पर पुट कर देंगे -2 √35। तो अब देखिए 2 और 12 ऐड होगा, -24 √35 इज द आंसर, ऑप्शन सी। दोनों का तरीका एक ही है। आप एक बार a की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है 1/a निकाल लीजिए रेसिप्रोकल करके। बाकी इनके शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं, वो नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग। अभी हम सिर्फ और सिर्फ
फंडामेंटल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, वरना इन सब का एक ट्रिक भी होता है उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे जब रिवीजन करा रहे होंगे तब। अभी पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 0.6 के ऊपर पावर दिया हुआ है 0, किसी भी बेस के ऊपर अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1 माइनस, ये 0.1 पे पावर है -1। अच्छा 0.1 को आप 1/10 बोल सकते हैं या 10 पे पावर -1 बोल सकते हैं। तो 1/10 है और ये -1 है, तो 1/10 का रेसिप्रोकल करोगे तो बेस बन जाएगा 10, उसके ऊपर पावर 1, यानी ये हो गया 10। यहां आप लिख सकते हो 8/3, यहां -1 पावर था तो रेसिप्रोकल कर दिया। ये तो आप मल्टीप्लाई में देख रहे हैं, 3 पे पावर 3 दैट इज 27 और 2 पे पावर 3 दैट इज 8। हमने सॉल्व कर लिया। इन दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई में थे। चलो फिर यहां प्लस का साइन दिख रहा है, -1/3 पे पावर -1 है तो ये तो आएगा -3 पे पावर +1। यहां तक सॉल्व कर लिया। अब इसको इजीली सॉल्व कर लीजिए। ये तो आ गया -9, यहां देखिए 8 कैंसिल हो गए, 3 9 या 27, 9 और ये प्लस माइनस माइनस -3 और 9 दैट इज 6। तो अब ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 3 3 जा। द करेक्ट आंसर इज -3/2, -3/2। तो आसान है, ये पॉइंट हटाएंगे, 1/10 बोलेंगे, 1/10 पर माइनस पावर था, रेसिप्रोकल करके 10 पे पावर 1 यानी 10 हो गया। सेम लॉजिक, किसी भी बेस पे पावर 0 1 होता है, बाकी ये निगेटिव पावर था, रेसिप्रोकल कर दिया, 8/3 पे पावर 1 यानी 8/3। यहाँ मल्टीप्लाई है, ये पॉजिटिव ही पावर था, 3 पे पावर 3 की वैल्यू को 27, 2 पे पावर 3 की वैल्यू को 8, बाकी सॉल्व किया, फिर वही माइनस माइनस ही रहेगा, बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर पावर निगेटिव में है तो -1 था तो 3/1 यानी 3 रहा, आगे तो माइनस का साइन है ही, पावर 1, बाकी सॉल्व किया। चलिए फिर से इसी तरह का सॉल्यूशन करने को कह रहा है। देखिए फिर से वही काम करें, 81/16 है, लेकिन यहां पावर जो है वो निगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव पावर करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिए, तो दिस बिकम 16/81 और इसके ऊपर पावर हो जाएगा पॉजिटिव में 3/4। फिर ये मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है, यहां फिर से निगेटिव है तो ये बन जाएगा 9/25 और इसके ऊपर पावर हो जाएगा 3/2। डिवाइड है, अच्छा डिवाइड को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवाइड को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो तरीका ये है कि ये पावर निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप बेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, बेस या तो बेस रेसिप्रोकल होता है, अगर बेस को चेंज नहीं कर रहे हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। डिवाइड जैसे ही मल्टीप्लाई में जाएगा आप पावर का साइन चेंज कर देंगे, निगेटिव से पॉजिटिव कर देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसको अभी डिवाइड ही रहने दें, ऐसे सोचे ये डिवाइड ही है, ये 5/2 है और इसके ऊपर पावर -3, तो हमने डिवाइड ही रहने दिया। अगर आप इस पार्टिकुलर को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो 2/5 पे पावर आप 3 सोचेंगे, फिर ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो घूम फिर कर तो पहुंचे आप यहीं, जैसे ही मल्टीप्लाई किया 5/2 पे पावर 3। तो या तो आप नेगेटिव को पॉजिटिव बनाइए रेसिप्रोकल करके और उसके बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, वापस रेसिप्रोकल करेंगे। तो 2 बार रेसिप्रोकल करना होगा। 2 बार रेसिप्रोकल मतलब सेम ही रहेगा, यानी उल्टा का उल्टा सीधा होता है। चलिए आप सुनिए, इतना ही है, इसी को सॉल्व करना है। अब देखो 16 और 81 और यहां डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है, तो आप इस 16 को लिख सकते हैं 2/3 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4 की वैल्यू 16 और 81 आता है, और उसके ऊपर पावर होगा 3/4। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, पावर और पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये वैल्यू आया 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 मल्टीप्लाई। वापस यहां डिनोमिनेटर में 2 है तो आप 9 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 और 25 को भी लिख सकते हैं 5 पे पावर 2। इस पूरे 3/5 पे पावर 2 हो गया और इसके ऊपर पावर है 3/2, तो 3/5 पे पावर 3 बचा, मल्टीप्लाई 5/2 पे पावर 3। या तो पूरा सॉल्व कीजिए, या देखिए यहां 2 पे पावर 3 है, यहां भी 2 पे पावर 3 है, ये तो कैंसिल आउट हो गया।
3 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 3 है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 5 पे पावर 3 है, 5 पावर, अच्छा सब कैंसिल आउट हो गया, आंसर 1। समझ में आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो सुनिए, यहां पे था 2/3 पे पावर 3, 2 का क्यूब कीजिएगा 8 आएगा, 3 का क्यूब कीजिएगा 27 आएगा, मल्टीप्लाई, यहां 3/5 पे पावर 3 था, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 5 पावर 3 125, 2 पे पावर 3 8, अब देखो 125 125 8 8 27 27, सब कट के आंसर 1 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर एमोंग 3, मेरे ख्याल से यहां थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है, ये 3 यहां पे है, एक्चुअली 3 बेस है और उसके ऊपर पावर 50 दिया हुआ, यानी यहां पे आपको 4 नंबर दिए हुए हैं, एक दिया है 3, उसके ऊपर है पावर 50, उसके बाद दूसरा नंबर है 4, इसके ऊपर पावर है 40, फिर है 5 पावर 30 एंड 6 20। देखिए 3 पावर 50 है, 6 है, 5, चारों ऑप्शन में एक एक नंबर दे दिए गए हैं। ग्रेटेस्ट नंबर आपको चुनना है। सबसे बेहतर तरीका यह रहता है कि जब भी कंपेयर करते हैं तो आप देखिए कॉमन पावर को हटा देते हैं। कॉमन पावर का मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं, कॉमन पावर का मतलब यहां पर देखिए 10 कॉमन पावर है, इसको आप ऐसे सोच सकते हैं 3 पे पावर 5 और इस पूरे पे पावर 10, अभी बताया था मैंने पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आप 50 को लिख सकते हैं 5 × 10, तो अब ये 10 पावर हो गया और ये बेस बन गया 3 पे पावर 5। उस तरीके से 4 को लिख सकते हैं 4 पे पावर 4 और इस पूरे पे पावर 10, 5 पे पावर 3 पूरे पे पावर 10, वैसे ही 6 पे पावर 2 और पूरे पे पावर 10। अब एक सिंपल सी बात समझिए, जिस अगर पावर सेम हो गया, अगर ये सारे पावर को हम सेम मान रहे हैं, अगर पावर सेम है तो जिसका बेस बड़ा होगा वो बड़ा होगा। अगर पावर सेम है तो, जैसे समझने के लिए यहां पे सिचुएशन मान लेते हैं, पावर 2 रखते हैं, 1 पे पावर 2, ये 1 बेस है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। 2 पे पावर सेम रखना है, पावर सबका सेम रखिए, 3 पे पावर 2, 4 पे पावर 2, इसका मतलब जिसका बेस ग्रेटर होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, ग्रेटर द बेस वैल्यू इज ग्रेटर। यही पर पावर सबका सेम हो गया है, पावर से अब कोई बहस नहीं है। बेस देखिए तो इसका बेस तो आएगा 36, 36 पे पावर है 10, यहां आएगा 125, 125 पे पावर है 10, थोड़ा नंबर बड़ा हो गया, 4 पे पावर 4 दैट इज 256, 256, अच्छा 3 पे पावर 5 दैट इज 243। इसका मतलब सबसे बड़ा बेस कौन हुआ, तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन हुआ, 4 पे पावर 40। यही तरीका होता है। इसको हम लोग शॉर्टकट में बनाते वक्त ऐसा करते हैं कि हम कॉमन पावर नेग्लेक्ट करके सॉल्व करते हैं। कौन 50 40 30 20 पावर को कंपेयर करेगा, हम सिर्फ करेंगे 6 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, 4 पे पावर 4, 3 पावर 5 को, यानी कॉमन पावर को आप हटा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, उसके अलावा बाकी पावर जो बचेगा उसी को कंपेयर करेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, फिर इस पूरे के नीचे है 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स, और पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। एक सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूं, जब ऑप्शन पुट कर रहे हैं तो भी कॉन्सेप्ट वाला मेथड नहीं भूलेंगे। अगर x की वैल्यू यहां के पहले ऑप्शन के हिसाब से 0 है तो यहां भी 0 और यहां भी 0। अब सोचो, ये तो 0 चलो मान लिया, अगर इधर 0 है तो इज इक्वल टू इधर भी 0 होना चाहिए, और ऊपर दिख रहा है 1 डिवाइड बाई, जो भी ये पूरा सॉल्व होकर आवेगा 1 डिवाइड बाई कुछ ना कुछ नंबर आवेगा। अब वो नंबर चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कोई वैल्यू हो, तो कभी 0 हो सकता है। 1 डिवाइड बाई, आप सोचिए अगर यहां 0 रख रहे हैं तो 1 डिवाइड बाई आप कुछ भी वैल्यू रखिए, कभी 0 नहीं होगा। 0 होने का शर्त है रेशियो में कभी 0 आ ही नहीं सकता। अगर ऊपर नीचे दोनों वैल्यू सेम है तो रेशियो 1 आएगा।
अगर सेम है बट अपोजिट साइन है तो -1 आएगा, जैसे 5 डिवाइड बाई -5 -1 आ जाएगा। तो जीरो कभी नहीं आता, जीरो आता है हमेशा प्लस और माइनस के सम को। तो यहां रेशियो में दिया हुआ है तो यह ऑप्शन पुट करना बेवकूफी। -1 जरा रख कर देखते हैं, अगर मैंने यहां -1 रखा, आगे माइनस है, +1 हो जाएगा, 2 + 1 3, 1/3 बन जाएगा, 2 - 1/3। इसको सॉल्व करो, ये 2 - 1/3, सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व कर रहा है, तो ये आ जाएगा 3 × 2 6, 6 - 1 यानी 5/3। तो ये पूरा पार्ट हो गया आपका 5/3। अच्छा, 5/3 का रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा 3/5, यहाँ की बात कर रहा हूँ। 2 माइनस करोगे तो 10 - 3 दैट इज 7/5, रेसिप्रोकल करोगे 5/7, -1 भी नहीं आएगा। अच्छा, -1 नहीं आया तो यहां पर -1 खत्म, इट मींस दैट +1 ही होगा, इट मींस +1 ही होगा। चलिए जरा देखते हैं +1 कैसे आ रहा है। तो अगर हमने यहां पर 1 पुट किया तो 2 - 1 ये वैल्यू आ गया 1, 1/1 यानी 1, 2 - 1 यानी 1, 1/1 यानी 1, 2 - 1 यानी 1, 1/1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सॉरी सी, 1। चलिए दोबारा से समझाने के लिए मैं बता देता हूं, अगर हमने x की जगह पे 1 पुट किया ये आया x की जगह पे 1। अब देखो एक एक करके मैं सॉल्व करता जा रहा हूं, ये 2 - 1 ये तो हो गया 1, 1 डिवाइड बाई 1 यानी 1, ये पार्ट खत्म। 2 - 1 यानी 1, 1 डिवाइड बाई 1 यानी पूरा पार्ट खत्म। 2 - 1 बचा, माइनस किया तो 1, 1/1 1, इक्वेशन सेटिस्फाइड। अच्छा, आप सवाल ये कि अगर ये ऑप्शन नहीं हो और हम बनाना चाहें तब कैसे बनेगा, कोई जनरल मेथड है क्या इसको बनाने का? तो जरा समझिए, जनरल मेथड की तरफ आ रहे हैं, थोड़ा टिपिकल जरूर होगा लेकिन समझिए। पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 - 1 डिवाइड बाई 2 - x। सिंपल तरीका है, एलसीएम लीजिए जो कि आवेगा 2 - x, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - x को, -1, ये वैल्यू हो गया 4 - 2x -1 डिवाइड बाई 2 - x। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 में से 1 चला गया, 3 - 2x डिवाइड बाई 2 - x, यानी इतनी बात सॉल्व होकर ये आई। अच्छा, अब है फिर से ये रेसिप्रोकल 2 माइनस ये 1 डिवाइड बाई इतना था, तो 1 डिवाइड बाई ए करोगे तो ये रेसिप्रोकल होकर हो जाएगा। अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस पूरे को सॉल्व कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 माइनस, देखो 1 डिवाइड बाई दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज, इस पूरे को जो सॉल्व किया था वो लिख दे रहा हूं मैं यहाँ, 3 - 2x डिवाइड बाई 2 - x। तो जब आप 1 डिवाइड बाई करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगा 2 - x डिवाइड बाई 3 - 2x। यहां एलसीएम ले लेंगे, 3 - 2x आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 3 - 2x, आगे में माइनस है 2 - x। चलिए इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा आपका 3 - 2x, 3 × 2 दैट इज 6 -4x -2 + x, 6 में से 2 गया 4, -4x प्लस -3x डिवाइड बाई 3 - 2x, यानी ये पूरा पार्ट सॉल्व होकर आया। अब इसको हटा दो, अब ये पूरा पार्ट आया 4 - 3x डिवाइड बाई 3 - 2x, यहां तक सॉल्व। अब 1 बाई करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 बाई इज बेसिकली रेसिप्रोकल। तो आप देखिए इधर आपने x रखा था इज इक्वल टू, इसी का रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा 3 - 2x डिवाइड बाई 4 - 3x। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 4x -3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 2x। सबको उठा के उधर ले जाओ, इधर 0 बचेगा, तो ये माइनस इधर जाकर प्लस 3x स्क्वायर हो गया, और ये प्लस इधर आकर माइनस हो गया, तो -2 और -4 दैट इज -6x, और इधर तो +3 था ही। चलो 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेने पर ये आएगा x स्क्वायर
2x प्लस 1, 0 किसी भी तरफ लिखो, क्या फर्क पड़ता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो आप देखेंगे यहां मिडिल टर्म आएगा -x। अगर आपको ट्रिक याद है तो मैंने सिखाया है, मिडिल टर्म की वैल्यू जो भी आएगी उसका आप साइन चेंज करके डिवाइड कर दीजिएगा। यानी -x का मतलब है 1 1, तो ये 1 1 था, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लूंगा तो -1 1, तो ये हो जाएगा +1 डिवाइड बाई a, यानी 1 आंसर आएगा। x की वैल्यू 1 आएगी। ये हो गया पूरा फंडामेंटल तरीका कि जब ऑप्शंस ना हो तब हम कैसे निकालते हैं। चलो, वैसे बेहतर है आप ऑप्शन पुट कीजिए और ऑप्शन पुट करके निकालिए। अगला क्वेश्चन, ये तो खैर काफी आसान है। जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर को आप माइनस कर देते हैं। ऊपर पावर दिख रहा है 1/5 और ये नीचे जो डिवाइड में पावर है वो है 1/3। ऊपर चला गया तो माइनस हो गया। अब मुझे यही सॉल्व करना है। तो ये आ गया एलसीएम 15, ये आ गया 3 - 5 यानी -2/15। 7 के ऊपर पावर होगा -2/15, ऑप्शन सी। चलिए, देखिए फर्स्ट पार्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डील किया था। ये x का क्यूब है, x³ - y³ और एक कंडीशन दी हुई है। मेरे ख्याल सेम क्वेश्चन ही है, सेम क्वेश्चन है, ऐसी ही कंडीशन दी हुई थी। तो मैंने कहा था आप एलसीएम ले लीजिएगा x × y और ये बन जाएगा x² + y²। इसकी वैल्यू है -1, यहां से सॉल्व करेंगे तो x² + y² की वैल्यू आ जाएगी -xy। अब आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, x² + y², इस माइनस को इधर लाइए तो +xy = 0। दूसरी बात, हमें जो निकालना है वो है a³ - b³, जिसको x³ - y³ कहा गया है यहाँ। तो इसकी मतलब इसका फॉर्मूला होता है x - y, x² + y² + xy। ये इसका फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है। तो अब देखिए, हमें तो निकालना यही चीज है, x - y जो भी होना है होगा, ये पूरा 0 के बराबर आ जाएगा। यहां से x² + y² + xy, इस पूरे की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए, 0 से मल्टीप्लाई होकर नेट रिजल्ट 0 आ जाएगा। या नहीं तो मैंने ये कहा था कि अगर आप सिर्फ इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो x² + y² की जगह पर, इस पूरे की जगह पर -xy पुट कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू -xy दी हुई है। तो ये -xy + xy ये भी कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई करके नेट रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो चलिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसका बोल रहा है डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग है, पूरा पूरा कट रहा है तो टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होता। ये प्रॉपर्टी इर्रेशनल नंबर की है भाई। तो ये तो कभी हुआ नहीं। फ्रैक्शन है तो या तो टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीट होगा। ये 100% बात समझ लीजिए। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन खत्म हो गए। ये जब भी फ्रैक्शन है तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग। चलिए देखते हैं। अच्छा, टर्मिनेटिंग होने की शर्त यह है कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 या 5 के फैक्टर के फॉर्म में होगा, यानी मल्टीपल। और रिपीटिंग होने का मतलब है अदर देन 25 के अलावा कोई नंबर आ जाए। तो चलो 63 है, 72 है और 175 को मैं लिख रहा हूं 25 × 7। ये 175 की जगह मैंने लिखा 175 की जगह। चलो अब जरा सॉल्व कर लेते हैं भाई। क्या मुझे लग रहा है 7 से ये कट जाएगा 9 टाइम में, 9 से ये कट जाएगा 8 टाइम में। ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, 1 अच्छी बात है। नीचे बचा 8 और 25। 8 बोले तो 2 पे पावर 3 और 25 बोले तो 5 पे पावर 2। यानी जो डिनोमिनेटर है Q आपका वो सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में दिख रहा है, टर्मिनेटिंग। 2 और 5 के फॉर्म में दिख रहा है, इसीलिए टर्मिनेटिंग।
अच्छा, इसका हम एग्जैक्ट आंसर भी अगर बताना चाहें तो उसका तरीका ये है, यहाँ पे 2 पे पावर है 3, 5 पे पावर है 2, हम चाह रहे हैं दोनों पावर बराबर हो जाए, तो क्या हम इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 5 पे पावर 3 हो जाए और 2 पे पावर भी 3 रहे। तो ऊपर तो आ गया 5, 1 से मल्टीप्लाई होकर 5। अच्छा, 3 पावर का मतलब हो गया है 10 3 बार है, 2 इंटू 5 एक बार 10, फिर 2 इंटू 5 दूसरी बार, फिर 2 इंटू 5 तीसरी बार। यानी अगर सेम पावर रहता है 2 और 5 पर, 10 उतनी दफा होता है। तो नीचे 10 3 टाइम्स है, यानी ये 1000 है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट होगा 1 2 और ये 3। दिस इज द आंसर। इस पूरे का सॉल्यूशन यही है 0.005। तो ये तो टर्मिनेटिंग हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी हम लोगों ने कई सवाल ऐसे हैं जो पहले पार्ट में डिस्कस किया जा चुका है। इसको मैं डायरेक्ट ट्रिक से करूं, मैंने कहा था अगर कोई रिपीटिंग डेसिमल है और बार वाले में लिखा हुआ, इसके माने हो रहे हैं 0.001001001001, यही रिपीट हो रहा है, यही रिपीट हो रहा है। तो इसको मुझे फ्रैक्शन में लिखना है। तो फ्रैक्शन में लिखने का तरीका मैंने बताया था कि आप पहले इस पूरे रिपीटिंग डेसिमल को बार वाले में, यानी जो भी डिजिट रिपीट कर रहा है उसको एक बार लिखकर उस पर ये डैश लगा दो, इसको बार बोलते हैं। तो इससे ट्रिक समझना बड़ा आसान होता है। तरीका ये है कि आपको पूरा नंबर लिखना है। अच्छा, पूरा नंबर लिखोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि आगे 0 से क्या बहस, कोई बहस नहीं। और आप माइनस करेंगे जिस पर बार नहीं है, बार है डेसिमल के बाद इधर 001, बार नहीं है इस 0 पर, तो पहले पूरा नंबर लिखेंगे, बिना बार वाले को माइनस कर देंगे और नीचे बार के लिए 9 आ जाएगा। इस 0 पे बार है तो 9, फिर इस 0 पे बार है तो 9, फिर इस 1 पे बार है तो 9, यानी जितने डिजिट पर बार है उतनी बार 9। तो आंसर आ गया 1 डिवाइड बाई 999। बाकी इसको जेन्युइन तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है, x मानकर फिर मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे 1000 से, इक्वेशन फर्स्ट आएगा, इक्वेशन सेकंड आएगा, उसको माइनस करके निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी। देखिए, रेशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है और फ्रैक्शन का जब भी आप डेसिमल निकालेंगे तो वो आएगा ही आएगा टर्मिनेटिंग, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग, ये प्रॉपर्टी होती है। बट यहां बोल रहा है नहीं होना चाहिए, तो रेशनल नंबर समझो नहीं होगा, क्योंकि रेशनल का तो एक्सप्रेशन यही आता है। तो नहीं किसका आएगा, इर्रेशनल का। तो इर्रेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग तो रिप्रेजेंटेशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये भी रिप्रेजेंटेशन है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, करेक्ट आंसर इज डी। यहां अभी कंफर्म नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है, बट हो सकता है यहां रिपीटिंग हो जाए, इसलिए एग्जैक्टली इसको नहीं कह सकते। सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग को नहीं कह सकते, क्योंकि रेशनल नंबर टर्मिनेट भी होता है, नॉन टर्मिनेट भी होता है। टर्मिनेट की कंडीशन बता दिया है, जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 है। 2 5 के अलावा आएंगे तो नॉन टर्मिनेट होगा, बट इसमें एक शर्त है, नॉन टर्मिनेट तो होगा, साथ में रिपीटिंग होगा। अगर टर्मिनेट भी ना हो, रिपीट भी ना हो, तो ये रेशनल नंबर फ्रैक्शन इसकी डिफिनेशन नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है। दिस इज बेसिकली इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is irrational number between 2 और 3? चलिए वही बात आ गई कि अब 2 और 3 के बीच में irrational नंबर लिखना है, तो वो 2 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको लिखना है irrational नंबर। चलिए 2.10100100 यही आंसर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट कर ही नहीं रहा है। जबकि यहां पर देखें 2.05131313 डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। इसको आप बार फॉर्मेट में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 13 पे बार। इसको अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जो रेशनल नंबर है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, तो सीखो, पहले पूरा नंबर लिखेंगे जो कि होगा 20513, उसमें से माइनस कर दीजिएगा जिस पे बार नहीं है, दैट इज
205, ये आपका न्यूमरेटर बनकर तैयार होगा। जिस पे बार है उसके लिए 9 और गैप के लिए 0 होता है। डेसिमल के बाद जिस डिजिट पे बार है उसके बीच में कितने नंबर हैं? 2, तो 2 का गैप, 2 0। ये है तरीका। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया तो इसको आप कहिएगा ये रेशनल नंबर है। यहां पर आइए, ये तो आपको टर्मिनेटिंग ही दिख रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दीज आर रेशनल नंबर। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, वो पहले ही हो गया था, हमने देखा कुछ ना रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। डॉट 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 का मतलब नॉन टर्मिनेट, डॉट 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 बोले तो नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, साथ में कुछ रिपीट भी नहीं कर रहा है तो नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर। चलिए, हाउ मेनी रेशनल नंबर लाइज बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर? इनफाइनाइट। किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ये हो गया। चलो मैं इसको समझाता हूं पिछले वाले ही सवाल के हिसाब से। 2 और 3 के बीच में वहां इरेशनल नंबर चुनना था और ऑप्शन दिए हुए थे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने चुना। अब मान लो हमें रेशनल नंबर लिखना है जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। तो देखो, आप एक तो लिख सकते हो 2.1, 2.11, सॉरी 1, चलो 2 ही डिजिट तक था, रिपीट नहीं हो रहा है। 1 2 103, 2.001, 2, ये सब टर्मिनेटिंग है। 2.012, कुछ भी लिख सकते हैं। 2.89, 2.87, 2.99, रिपीटिंग भी हो सकता है। 2.1 पे बार, 2.12 पे बार, 2.13 3 पे बार, इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो 2 और 3 के बीच में या कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर बना सकते हैं। इनफाइनाइट टर्मिनेटिंग, इनफाइनाइट रिपीटिंग और साथ में इनफाइनाइट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जिसको आप इरेशनल कहेंगे। इरेशनल भी आप बना सकते हैं। 2.10, 100, 100, जो आ रहा था 1 4 टाइम्स 0, ये इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। इरेशनल नंबर इनफाइनाइट 2.20, 200, 200, 2 पॉइंट। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही फॉर्मेट में लिखा रहा है, ऐसा भी लिख सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 5 9, कुछ भी। तो आप इनफाइनाइट लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा सवाल है और आसान सवाल है। ऐसे सवाल को मैं कहता हूं कि रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन मान के बनाया करो। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 121, कोई नंबर है उसको 121 से डिवाइड किया गया है, लीव्स 37 एज रिमाइंडर। अच्छा, 121 से आपने किसी नंबर को डिवाइड किया, 121 से किसी नंबर को, लेट अस अज्यूम ये नंबर है x, डिवाइड किया, जितने टाइम से डिवाइड हुआ वो तो ऊपर क्यूसेंट आप लिख देंगे, रिमाइंडर यहां बचा है 37। अच्छी बात है। अब कह रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। यही नंबर को अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो समझो, हम अपने मन से मान लेते हैं 121 टाइम मल्टीप्लाई हुआ होगा तो यहां पर 121 बचा होगा, और 121 बचने के बाद इस नंबर में से 121 माइनस करके 37 आया होगा, तो वापस 37 जोड़ दो तो ये नंबर ऑब्टेन हो जाएगा। वो नंबर क्या था? 7 और 1 8, 12 और 3। यानी अगर आप 121 से डिवाइड करेंगे 158 में तो वो 37 रिमाइंडर दे देगा। तो यही x की वैल्यू को रख न दो 158, तो 11 1 जा 11, यहाँ कितना आया 48, 11 4 जा 44, रिमाइंडर आ गया 4, रिमाइंडर आ गया 4। 1 टाइम ज्यादा आसान होता है। कोई कहे कि नहीं सर हम तो इसको 2 टाइम्स में सोच रहे थे, चलो दूसरा बता देता हूं मैं। अगर आप 2 टाइम्स सोच रहे हैं, 121 2 टाइम्स में आएगा 242 और रिमाइंडर है 37, तो 7 और 2 यहां रहा होगा 9, 4 और 3 7, 279, यानी वो नंबर 279 है।
279 में जब 121 से आप डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 37 बचेगा। ये खुद से हमने निकाल लिया फॉर्मेट पे, 121 था, 2 टाइम्स लगाया, 37 रिमाइंडर बना, तो वो नंबर क्या रहा होगा। अब इसी 279 को देखो, 279 को आपसे कह रहा है 11 से डिवाइड करने को, 11 2 जा 22, यहाँ बचा 5 9, 11 5 जा 55। हर बार रिमाइंडर 4 ही आ रहा है, चाहे आप 2 टाइम्स करें, चाहे 1 टाइम्स करें, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जितना आप करना चाहे कर ले। तो यहां तो सवाल इजिली हमने वैल्यू रखकर बना लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए फॉल्स उस वाले को थोड़ा अच्छे से और समझकर बनाएंगे। फॉल्स की बात कर रहा है, every positive odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is some integer। अच्छा, q से डिवाइड किया, सॉरी q क्यूसेंट है और 2 जो आपका है वो डिवाइजर है और 1 रिमाइंडर है, यानी 2 से डिवाइड किया गया है किसी ऑड पॉजिटिव नंबर को। देखो जब भी ऐसा सवाल होना तो आप ऑड पॉजिटिव नंबर एज्यूम कर लीजिए, आप ऑड नंबर एज्यूम कर लीजिए अपने मन से। चलो मैं कर लेता हूं लाइन से, कुछ नंबर एज्यूम कर लिया हमने, 3 4 5, 3 4 5 नंबर एज्यूम करना है, 11 13 15 17 19। कोई कहेगा सर 1 3 5 7 9, हाँ कर सकते हो। तुमको कोई भी ऑड नंबर, 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, 1 डिजिट, सिंगल डिजिट, कोई भी ऑड नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि लाइन से रखें, रैंडमली ना रखें, लाइन से रखें। अगर आप बोल रहे हैं कि सर हम ये रखना चाह रहे हैं 99 101, तो लाइन से रखो, 99 के बाद 101 103, उससे पहले चाहो तो 97, लाइन से रखा करो ताकि रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझ में आए। चलो अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम ऑड इंटीजर को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हर बार 1 बचेगा। वो तो बचेगा ही सर, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है इवन नंबर। ऑड में हमेशा देखो 2 से जब डिवाइड करोगे तो 2 5 या 10 1 रिमाइंडर, 2 6 या 12 1 रिमाइंडर, 2 7 या 14 1 रिमाइंडर, 2 8 या 16 1 रिमाइंडर, 2 9 या 18 1 रिमाइंडर। ये स्टेटमेंट सही है भाई, मुझे गलत वाला चुनना है। ये स्टेटमेंट सही था, करेक्ट था, मुझे फॉल्स ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब कह रहा है वापस से ऑड ही इंटीजर है, अब 4 से डिवाइड किया गया है तो रिमाइंडर 1 या 3 बचेगा 4 से डिवाइड करने पे। चलो मैं देख रहा हूं, अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 4, और चेक करना चाह रहे हैं रिमाइंडर क्या आएगा। 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ गया 3, 4 3 जा 12, रिमाइंडर आ गया 1, 4 सही बात है, 4 3 जा 12, रिमाइंडर आ गया 3, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और रिमाइंडर आ गया 3। ये रिमाइंडर आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 1 या तो 3 बचेगा। तो 4q + 1 4q + 3, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 4 से डिवाइड करने पर हमें या तो रिमाइंडर 1 या 3 बचेगा। अच्छा, फिर से ऑड ही नंबर है, 6 से इस बार डिवाइड किया गया है, 9 डिवाइडेड बाई 6, रिमाइंडर क्या आ रहा है 135। चलो देखते हैं, 6 1 जा 6 5 रिमाइंडर। यहां पर देखते हैं रिमाइंडर क्या बच रहा है, 6 2 जा 12 1 रिमाइंडर, 6 2 जा 12 3 रिमाइंडर, 6 2 जा 12 5 रिमाइंडर, 6 3 जा 18 1। सही बात है, यही रिमाइंडर बच रहा है 135। अगर 6 से आप डिवाइड करेंगे इन नंबरों को तो यू विल गेट दिस रिमाइंडर, यानी स्टेटमेंट तो ये भी सही है। शुरू के तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, करेक्ट बोले तो ट्रू। मुझे फॉल्स वाला सेलेक्ट करना है, कह रहा है -5 एंड -9 आर को प्राइम नंबर। सही बात है। देखिए को प्राइम नंबर जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो उसको को प्राइम कहते हैं। तो 5 और 9 तो को प्राइम है, 5 एंड 9 आर को प्राइम, को प्राइम नंबर। माइनस की वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If P is even positive integer and Q is an odd positive integer, then कुछ बोला नहीं तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा होगा। अच्छा, मैं अक्सर ऐसे क्वेश्चन में P की वैल्यू एज्यूम करूंगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना है P को,
तो p का कोई भी इवन नंबर मान लीजिए, चलो 4 मान लिया, कोई 2 मान ले तो भी सही, 8 मान ले तो भी सही, 20 कुछ भी मान लीजिए आप, 40, 400 जो मन करे। और q क्या है आपका? पॉजिटिव ऑड, चलो ऑड इंटीजर मान लेते हैं 5, यहां भी कुछ मान सकते हैं, 7, 9, 99 जो दिल करे। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है p-1, p-1 की वैल्यू आ गई 3, इस p की जगह अगर मैं 4 रखूं तो 4 - 1 3 इंटू क्यू, अच्छा इंटू क्यू यानी 5, तो आंसर आया 15 और नंबर। अच्छा इवन बोल रहा है, इवन बोल रहा है, ये इनकरेक्ट है, इवन बोल रहा है तो ये इनकरेक्ट है, इवन बोल रहा है तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। आइए बी ऑप्शन पे आते हैं, p की वैल्यू है 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे q-1 से, 4 से, तो आंसर आ जाएगा 16, 16 इवन है, और दिया हुआ ये भी गलत है। सी ऑप्शन पे आइए, p-1 4 - 1 दैट इज 3 इंटू q-1 यानी 4, इसका प्रोडक्ट आ गया 12, ये ऑड बोल रहा है, ये भी गलत है, इवन आ रहा है, यहाँ इवन आ रहा है, यहाँ भी 16 इवन नंबर आ रहा है, ये ऑड नंबर आ रहा है। चलिए डी ऑप्शन पर आते हैं, p जिसकी वैल्यू है 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस 4 से तो आंसर आ जाएगा 16 दैट इज इवन, सही दिया है। तो आप p और q की वैल्यू अपने मन से एज्यूम कीजिए, जो दिया है इवन तो कोई भी इवन नंबर, ऑड दिया है कोई भी ऑड नंबर, बाकी जो भी ऑपरेशन इस पे लगाए गए हैं उसको करके चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर से हमें फॉल्स स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, जितने इंटीजर होते हैं सब के सब रेशनल होते हैं, ये तो ट्रू है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स। इसका उल्टा सही हो जाएगा, सारे नेचुरल नंबर होल हैं लेकिन सारा होल नेचुरल नहीं है, जीरो की वजह से। जीरो होल तो है बट नेचुरल नहीं है, जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। तो मुझे जवाब फॉल्स देना था तो यही हुआ, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेता हूं। देयर आर इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन नंबर। अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था कि हाँ, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ये भी सही है भाई, रियल नंबर तो कहते ही उसको है जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, नंबर लाइन पे सब रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो रियल नंबर रेशनल, रियल नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं, स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपसे फॉल्स पूछा गया था। चलिए आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है, ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, अभी मैंने कहा था ये तो फॉल्स है, जीरो की वजह से, जीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नहीं है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है भाई, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होंगे। एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, नहीं भाई, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं, डेसिमल में होते हैं, फॉल्स। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, ए एंड सी आर फॉल्स, ये स्टेटमेंट सही है, ये सही नहीं है, ये फॉल्स है। ए और सी दोनों का दोनों फॉल्स था, जबकि यहां करेक्ट दिया हुआ है, तो ये तो करेक्ट आंसर हो गया बी, बी ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर एक थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दिया, हालांकि आसान है, सवाल समझते हैं क्या कह रहा है। इट इज डार्क, यू हैव 10 ग्रे सॉक्स एंड 10 ब्लू सॉक्स, यू वांट टू पुट इनटू पेयर्स, ऑल सॉक्स आर एग्जैक्टली द सेम एक्सेप्ट फॉर देयर कलर, हाउ मेनी मिनिमम सॉक्स वुड यू नीड टू टेक विथ यू टू इंश्योर यू हैड एट लीस्ट अ पेयर। यानी सवाल ये कह रहा है कि एक अंधेरे कमरे में दो तरह के, दो अलग अलग कलर के, सिर्फ कलर की वजह से डिफरेंस है दोनों में, और कलर अंधेरे में दिखेगा नहीं, उजाले में दिखेगा, बाकी उसकी क्वालिटी, सॉफ्टनेस सब एक जैसी है, शेप, साइज, थिकनेस सब एक जैसी है। आप छू कर महसूस नहीं कर सकते कि कौन सा मोजा जो सॉक्स है वो किस कलर का है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। तो कह रहा है एक अंधेरा कमरा है, उसमें दो अलग अलग कलर के मोजे रखे हुए हैं, 10 ग्रे कलर का है और 10 ब्लू कलर का है, तो 20 मोजे हो गए। आपको पेयर में बनाना है,
और आपको पिक करना है, तो कम से कम कितने अटेम्प्ट आप लगाएंगे जिस पर 100% आप श्योर हैं कि एक पेयर बन जाए, कम से कम। तो सोचो, अंधेरे में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई मोजा उठाया, अब वो या तो ग्रे कलर का होगा या ब्लू कलर का होगा, कोई एक ही मोजा आएगा, आइदर ग्रे और ब्लू। दूसरी बार जब आप उठाएंगे तो भी यही पाएंगे कि या तो वो ग्रे आएगा या ब्लू आएगा। अगर दोनों बार ग्रे उठा लिया या दोनों बार ब्लू उठा लिया तब तो अच्छी बात है कि आपको 2 ही अटेम्प्ट में एक पेयर बन गया, मगर इस बात की श्योरिटी कम है, गारंटी नहीं है कि आप दोनों अटेम्प्ट में दोनों सेम कलर का मोजा उठाएं। हो सकता है, मुमकिन है, पहली बार में ग्रे उठा, दूसरी बार में ब्लू उठा, तो ये तो पेयर नहीं बना। एक पॉसिबिलिटी है कि चलिए दोनों बार ग्रे उठा लीजिएगा तो पेयर बन गया, या दोनों बार ब्लू उठा लीजिएगा तो पेयर बन गया, मगर 100% आप सेम पेयर का मोजा नहीं उठा सकते 2 बार में। तीसरी बार में भी यही पॉसिबिलिटी है। आप चेक करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अगर आपने पहली बार ग्रे उठाया और अगली बार ब्लू उठाया, तो तीसरी बार इन्हीं दोनों में से कुछ उठाएंगे, या तो ग्रे या ब्लू। या तो ग्रे उठा दिया तो ग्रे का एक पेयर बन गया, ब्लू उठा लिया तो ब्लू का एक पेयर बन गया, यानी कम से कम 3 अटेम्प्ट आपको लगेंगे एक पेयर 100% बनाने में। 2 ही कलर का मोजा है, याद रखें। तो इसमें आपको कम से कम 3 अटेम्प्ट तो चाहिए। 2 पर मैं नहीं कह रहा हूं 100% श्योर कि दोनों ग्रे होगा। हमने माना कि शुरू में कोई और कलर का मोजा उठाया आपने, अगले अटेम्प्ट में कोई और कलर का, तो अब तीसरी बार में इन्हीं दोनों में से कोई एक आवेगा। अगर ग्रे आ गया तो ग्रे का पेयर बन गया, ब्लू आ गया तो ब्लू का। तो आपको एक पेयर बनाना है, तो कम से कम 3 बार आप अटेम्प्ट लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The LCM of 6, 72 and 122 is 360 LCM। खैर इस डाटा की जरूरत नहीं है कि LCM की वैल्यू क्या है। HCF आपको निकालना है 6 का, 72 का, 120 का। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि आप ऑप्शन से निकाल लीजिए, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीनों में जो कॉमन होगा उसको हम प्राइम फैक्टर के हिसाब से HCF बोल देंगे। दूसरा, HCF का जो रेंज होता है वो 1 से लेकर स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में होगा। स्मॉलेस्ट नंबर इनमें कौन है? 6। तो 1 से लेकर 6 के बीच में होगा, 1 से लेकर 6 के बीच में होगा। तो 6 हो सकता है या फिर नन ऑफ दीज हो सकता है। 6 होगा या नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब इसमें इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 × 3, 72। देखो 9 8 72 होता है, तो 8 को तुम लिख सकते हो 2 पे पावर 3 और 9 को लिख सकते हो 3 पे पावर 2। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 10, ये हो गया 10। अच्छा, फिर इसको लिख सकते हो 6 को 2 × 3, तो 1 2 3 बार 2 आ गया, यानी 8 और 15, 3 5 15, 15 8 120। सही बात है, ये हमने प्राइम फैक्टर में लिख दिया, प्राइम फैक्टर में हमने लिख दिया। HCF का तरीका है जो तीनों में कॉमन मिले, 2 2 2 2 आएगा विथ मिनिमम पावर 3 3 1 1 वाला पावर इनटू 3 3 3 विथ मिनिमम पावर 1 2 1 1 पावर। तो 6 इज द HCF। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरे ख्याल से इतने ही सवाल थे, और इस साल के ये बच्चे जो है वो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। तो नंबर सिस्टम के मैंने दोनों पार्ट कवर कर लिए और कई टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेड थे। चलिए खैर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।